हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं एक गंभीर मुद्दे पे बात करने आई हूँ। इस गंभीर मुद्दे पे ये बात करने आई हूँ कि आजकल के लोग, जैसा मैं देख रही हूँ इस कलयुग में, आजकल के लोग प्यार कम जिस्म फरोशी ज़्यादा करते हैं, यूज़ ज़्यादा करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार में मैंने धोखा खाया है या प्यार में मेरा प्यार सक्सेस नहीं हुआ है, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, बेचारी अबला नारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं ये देख रही हूँ कि ऐसा मेरी डेस्टिनी में ही है कि और लोगों के ही साथ होता है। ये मैं देख रही हूँ कि प्रपोजल हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, उसके कुछ ही दिनों बाद आपसे सेक्स की कामना करते हैं, सेक्स की कामना करते हैं। यस डियर, आप सबको पता है। सेक्स चैट करना चाहते हैं और एक दिन होता नहीं है, तुरंत किस मांगने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आजकल के लोग प्यार को एक फिजिकल लव की तरह देखते हैं, इंटरनल लव की तरह नहीं देखते हैं, फिजिकल लव की तरह देखते हैं। इंटरनल लव की तरह अगर देखें तो उनको एक सहानुभूति और आत्मविश्वास और एक दूसरे के प्रेम में विश्वास और आपकी लाइफ में ग्रोथ भी होगा। लेकिन नहीं, आपसे सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते हैं सेक्स की और सेक्स चैट की, और जल्दी से होटल में आ जाओ और बस फिजिकल हो जाओ, और इसी को रियल लव कहते हैं, इसी को ही रियल लव कहते हैं। और कहते हैं मुझे तुमसे प्यार है। अगर प्यार नहीं है तो ये सब क्यों नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अनुसार प्यार एक बहुत पवित्र चीज़ है। प्यार एक बहुत ही मतलब नो वर्ड्स, प्यार एक बहुत ही इंटरनल फीलिंग है। जैसे राधा को कृष्ण से, शिव को पार्वती से, इस तरीके का प्यार। लेकिन आजकल के लोग प्यार में बिलीव कम करते हैं। कहते हैं जब तक तुम मेरे साथ पूरी तरीके से रिलेशनशिप में, मतलब सेक्स से करने में और होटल में बुलाने से इस तरीके की बात नहीं मानती हो तो ये प्यार कैसा। हम लोगों को पहले इसमें कनेक्शन बनाना चाहिए, तभी तो प्यार जागेगा। अरे क्या ये शादी के बाद नहीं हो सकता? एक समय के अनुसार नहीं हो सकता? आपको तो इन सब चीज़ों में आना ही आना है ना। शादी के बाद ठीक है ना। उससे पहले हम लोग पहले दोस्त बने, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझें। उसके बाद ये सब चीज़ें शादी के बाद आती हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल के लोग, शादी से पहले ही रिलेशनशिप बना लेते हैं, और जब कुछ बात बिगड़ जाती है, धोखा हो जाता है, तब रोते हैं कि हाय मैंने तो सब कुछ दे दिया इसको और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। ठेंगा मिला, ठेंगा, कुछ नहीं मिला, नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। और इससे आपको आपकी ग्रोथ रुकती है, इससे आपका टेंशन, डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें हावी हो जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप में हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि या तो उसके पास मनी है और या तो उसके पास कुछ ऐसा मतलब आपको पैम्पर करने की क्वालिटी है उसके बंदे के पास, लेकिन कुछ चीज़ें आपको उसकी समझ में नहीं आ रही, बस वो पैम्पर कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए। अकेले नहीं रहा जा सकता। अरे सेल्फ बिलीव करिए, सेल्फ विश्वास करिए। ये क्या है? एक दिन आए नहीं, प्रपोजल हुआ नहीं, बस आप उस तरीके की बातों में इन्वॉल्व हो गए। ये क्या है?
मैं इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। सोचती हूँ ये कि ये क्या मतलब है। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे पे विश्वास, एक दूसरे पे ट्रस्ट, एक दूसरे पे आपका आपका क्या महत्व है, आपको कैसा रिस्पेक्ट दी जा रही है। मतलब कुछ भी नहीं, ये सब कुछ नहीं है। एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, आते ही इस तरीके की बातें करना चाहते हैं। मतलब सेक्स की, फिजिकल की, सेक्स चैट की, आपको होटल में बुलाने की। इस शुरुआत में ही आते ही दोस्ती तक तो बढ़ी नहीं, ठीक से बात नहीं हुई। आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि आपसे हम ये सब बातें कर लेंगे। पहले एक दूसरे को समझें, जानें, विश्वास करें, अपने साथी पे विश्वास करें, उसकी कदर करें। अगर वो नहीं चाह रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करें। नहीं, तुमने ये मेरी बात रखी नहीं और तुमने मुझे किस नहीं किया, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, उसको फ्रीडम दें, उसके साथ खड़े रहें, उसकी फीलिंग्स को समझें। ये नहीं कि बस आते ही एक हफ्ता हुआ नहीं बस वैसी ही बातें शुरू। ऐसा नहीं होता दोस्तों, सब चीज़ सेक्स ही नहीं होता है। सब चीज़ें यही सब नहीं होता है। उससे ऊपर का भी लेवल का एक प्यार होता है, उसके ऊपर के लेवल का भी एक प्यार होता है। वो बहुत हायर होता है। वो उन्हीं को होता है जिनका मन पवित्र, साफ और अच्छा होता है, जिनको कोई जल्दबाजी नहीं होती है, जिनको अंदर विश्वास होता है ये मेरा है और ये इसके साथ मेरा अटूट रिश्ता है, ये कभी नहीं टूटेगा। सिर्फ फिजिकल बॉडी के साथ नहीं है, इंटरनल लव है, इंटरनल फीलिंग है। ऐसा लगे कि हाँ आप हमसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, आज का समाज ये नहीं जान रहा है। अधिकतर लोग आते ही नहीं है, बस शुरू फिजिकली के लिए हग मी, किस मी, ये वो एक समय पे अच्छा लगता है। आप 1-2 दिन डेट करो, मिलो, हग किस तो नॉर्मल, ठीक है। लेकिन ये फिजिकली आप होटल ले रहे हो, सेक्स कर रहे हो, फिर उसके बाद एक दूसरे को डंप कर रहे हो, फिर उसके बाद छोड़ छाड़ के दूसरी गर्लफ्रेंड बना रहे हो, वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो आप दूसरी गर्लफ्रेंड बना रहे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ क्या? मेरी लाइफ में जो आते हैं, ऐसा क्या डेस्टिनी क्रिएट करती है, मेरी लाइफ में जो आते हैं वो तुरंत ही आई लव यू कहने के बाद ही उनको इंटरेस्ट आने लगता है सेक्स पे, सेक्स चैट पे, ठीक है ना। और आते ही नहीं हैं तुरंत किस। कितने 2-3 लड़के ऐसे आए जल्द जल्द में, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये कैसा समाज है, ये कैसी रणनीति है, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये सब गलत हो रहा है। आपको बस विश्वास होना चाहिए। ये चीज़ें शादी के बाद भी अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें शादी के बाद ही अच्छी लगती हैं। एक समय होता है, इसका एक चीज़ें सही समय पे हो तो वो ज़्यादा बेटर लगती हैं। इन्हें कि समय से पहले आप फांद रहे हैं, समय के बाद जाइए। शादी के बाद भी ये सब चीज़ें होनी ही होनी है। क्यों आप इतना फ्रस्ट्रेटेड और इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? फ्रेंड की तरह रहिए, फ्रेंड की तरह बात करिए, लेकिन मेरी बातें बोरिंग लग रही होंगी, नहीं समझ में आ रही होंगी, नहीं बस नीड होती है। जब पार्टनर मिलता है बस नीड होती है, वो चाहिए ही चाहिए। अरे ये नेचुरल होता है, आ जाती है फीलिंग। कैसे आ जाती है? मतलब आपको बस नीड है, प्यार नहीं है, बस नीड है, प्यार तो है ही नहीं। और जब वो नीड पूरी हो जाती है तो वो निकल लेते हैं। लेकिन थैंक गॉड कि मैं ऐसी नहीं निकली। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। मुझे बस अब ये देखना है कि आगे क्या क्या होना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि आने वाला दिन मेरे लिए अच्छा हो, अच्छे लोग जुड़े
और एक समझदार व्यक्ति मेरी लाइफ में आए, क्योंकि ये सब होने से पहले मैं तुरंत स्टॉप कर देती हूँ। नहीं, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ। आप विश्वास रखिए, प्यार करिए, ये चीज़ शादी के बाद भी सही लगती है, लेकिन नहीं मानते हैं लोग। ये प्यार ही नहीं है। जब ये सेक्स और ये बातें नहीं हैं तो ये सब कुछ भी नहीं है। क्या रिलेशनशिप में ये ज़्यादा मायने रखती हैं? आप मायने नहीं रखते, ये तो सिर्फ आपको यूज़ किया जा रहा है एक स्टैचू की तरह। लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाना, तुरंत उन पर यही सब बातें करने के लिए मनोकामना करना, नो, ये गलत है, सरासर गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं दोस्तों। मैं खासकर लड़कियों से कहना चाहूँगी, कोई भी आपके लड़का लाइफ में आए, प्लीज़ उसको बिल्कुल हावी मत होने दीजिए। उसकी बिल्कुल भी, लड़की हो चाहे लड़का, मैं दोनों से कहूँगी, उसको इतना ही सर पे चढ़ाइए जितना चढ़ पाए। इतना मत अपने आप को गिराइए कि खुद की इमेज गिर जाए। ऐसा मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ये करिए, ये मत करिए। अपनी सेल्फ पे बिलीव करिए, अपने आप पे बिलीव करिए। अकेले रह लीजिए, लेकिन ये सब मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। ये सरासर गलत है, पूरा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। I am really very fed up all these things कि ये सब चीज़ें हो रही हैं समाज में। ये क्या हो रहा है? रिलेशनशिप में 1 हफ्ता 2 दिन हुआ नहीं, बस आप उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, सेक्स की, वल्गर टॉक की, है? मैं तो साफ मना कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, क्योंकि ऐसा प्यार सिर्फ 4 दिन का होता है, उसके बाद आपको पछताना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ता है। और ये सरासर आपकी नाइंसाफी हो रही है। तो ऐसा मत करिए, तुरंत उन लोगों को हटाइए अपनी लाइफ से, और अपने बिलीव करिए और सेल्फ लव करिए, आगे बढ़िए। मैं आपसे कह रही हूँ, ये सब मत करिए। अपनी जिंदगी के साथ किसी से मतलब एक्सपेक्टेशन मत करिए, खिलवाड़ मत बनाइए अपने आप का। ये गलत है, सरासर गलत है। 2 दिन आते नहीं है बस। मैं ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए निकाली हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं बच जाती हूँ। थैंक टू गॉड, थैंक टू वेरी मच। ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं ना, जब मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ, तो और लड़कियाँ इसीलिए रोती हैं, इसीलिए डम होती हैं। प्यार आप करिए, लेकिन विश्वास रखिए। ऐसा समय भी आएगा जिस समय हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, रिलेशनशिप बनेंगे, लेकिन शादी से पहले आई डोंट थिंक सो कि ये सब जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत सती सावित्री, महान और बहुत ज़्यादा भोली हूँ। मैं उस टाइप की भोली हूँ, एक समझदार वाली भोली हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं उन लड़कों से कहूँगी कि प्लीज़ लड़कों, प्यार के नाम पे लड़कियों को यूज़ मत करें, ठीक है ना? और बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि मेरे आसपास की लड़कियाँ तभी ऐसे रिलेशनशिप है, फिर भी उलझन में है, टेंशन में है। एक्सपेक्टेशन इतने क्यों पाल रखते हो यार? खुद पे विश्वास करो, खुद को मजबूत बनाओ। इतना ज़्यादा क्यों हिले हुए हो दिमाग से? कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ऐसे मत करो, छोड़ो, अकेले रहो, सेल्फ लव पे बिलीव करो, भगवान पे बिलीव करो, आगे बढ़ो। ये क्या है, रिलेशनशिप में आते ही बस उसकी सारी बात मान लेनी है लड़के की, और लड़कों को लड़कियों की डिमांड करती जा रही हैं। ऐसा नहीं करना, किसी का गुलाम मत बनना। मैं इसीलिए गुस्सा आ रही हूँ, ये ओवर से ज़्यादा ओवर हो रहा है और मुझे अपनी बात रखनी थी, और दैट्स इट। ऐसा मत करना, ठीक है दोस्तों? मेरा गुस्सा ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा लाउड हो गया हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और
लेकिन मुझे जो लगा मैंने मैसेज आप लोगों को दिया। प्लीज़ सेफ योर सेल्फ, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा और बेटर से बेटर होगा। तो इसीलिए खुश रहे, हंसते रहे, गुनगुनाते रहे। थैंक यू।